परम अक्षर परमात्म तत्व ओंकार एकाक्षर ब्रह्म, जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, उसके द्वार से ही स्वयं को स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद के अनुसार सांख्यों के यहाँ जो माया शक्ति त्रिगुणमयी है, वेदांतियों के यहाँ उसी का नाम प्रणव है। शीतोपनिषद का अनुशीलन करने पर भी प्रणव ही हमारे यहाँ प्रकृति है। परब्रह्म परमात्म तत्व अधिष्ठानात्मक प्रकृति है। शब्द ब्रह्म का विवर्त परब्रह्म के द्वार से यह जगत है। इसका मतलब शब्द ब्रह्म परब्रह्म के अधिष्ठित है और उस शब्द ब्रह्म का विलास यह जगत है। अक्षर के द्वारा ही सृष्टि की संरचना होती है। वैयाकरणों का यह विज्ञान अद्भुत है। तंत्र शास्त्र में भी इसकी विशद व्याख्या की गई है। मैं संकेत करना चाहता हूँ। परब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्मात्मक प्रणव के द्वार से ही स्वयं को आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के रूप में और स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित करते हैं। ब्राह्मण के रूप में, क्षत्रिय के रूप में, वैश्य के रूप में भी अक्षर की ही अभिव्यक्ति होती है। 12 अक्षरों से ब्राह्मण की महासर के प्रारंभ में अभिव्यक्ति हुई है। 10 अक्षरों से क्षत्रियों की अभिव्यक्ति हुई है और 10 अक्षरों से वैश्यों की अभिव्यक्ति हुई है। 32 अक्षर का बहुत महत्व है उपनिषदों में। अ, ई, उ, ऋ, ऋ ये 5 व्याकरण के अनुसार मूल स्वर सिद्ध होते हैं। क, ख, ग, घ, ङ मिला दें तो 10 की संख्या होती है। प्रणव से संपुटित होने पर 12 अक्षरों की सिद्धि होती है। उसी से ब्राह्मणों की अभिव्यक्ति हुई है। चौ, छो, जो, झयों, टो, ठो, डो, ढोणा इन 10 अक्षरों से क्षत्रियों की अभिव्यक्ति हुई है। शेष 9 तक 10 अक्षरों से वैश्यों की अभिव्यक्ति हुई है। यह अपने आप में अद्भुत सृष्टि विज्ञान है। अक्षर ही परम अक्षर परमात्मा से अधिष्ठित होकर सृष्टि के रूप में उद्भासित होता है। अद्भुत विज्ञान है। इंद्र की अभिव्यक्ति किन किन अक्षरों से हुई? अन्य देवताओं की अभिव्यक्ति एक एक अक्षर से हुई, लेकिन देवराज इंद्र की अभिव्यक्ति समग्र अक्षरों से होने के कारण उनके जीवन में ऊर्जा अधिक है। गंभीर विज्ञान है। पुस्तकालय में तो ग्रंथ होते हैं, लेकिन अक्षर का क्या महत्व है? परम अक्षर परमात्मा से अधिष्ठित होकर अक्षर ही समग्र प्रपंच के रूप में किस प्रकार उद्भासित है, यह समझने की आवश्यकता है। गीता के 3 अध्याय के अनुसार भी परम अक्षर परमात्मा से अधिष्ठित एकाक्षर जो ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म, उसी का उल्लास और विलास यह जगत है। हम लोग सारी सृष्टि को अक्षर में अनुगत देखते हैं। सारी सृष्टि को, अर्थात सारी सृष्टि में अनुगत अक्षर है और अक्षर में सारी सृष्टि सन्निहित है। उस अक्षर का पर्यवसान आत्म तत्व परम अक्षर में हो जाता है। गीता के 3 अध्याय का सारांश हमने बताया। यह सुनकर आश्चर्य होगा कि अक्षर ही पदार्थ का रूप धारण करता है। इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान यद्यपि आज लुप्त है, इसलिए संकल्पात जायते सृष्टि न स्वस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाधृते वैयाकरणों का कथन है। कोई भी व्यवहार साधक ऐसा बोध नहीं, प्रत्यय नहीं, जिसमें शब्द का अनुगम ना हो या शब्द का अनुवेद ना हो। वाक्य पदीयम 1:123 के अनुसार न स्वस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाधृते, व्यवहार साधक जो भी बोध है उसमें शब्द का अनुवेद है, शब्द में अक्षर का अनुवेद है। परम अक्षर परमात्मा एकाक्षर ब्रह्म के द्वार से ही सर्व रूपों में उल्लसित और विलसित है।